जय हिंद दोस्तों बिहार में चुनाव जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और चुनावी रिजल्ट भी आ गए हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। लेकिन इस चुनाव के खत्म होने के बाद भी एनडीए की सरकार वहां बनते हुए दिख रही है। इसके ऊपर संशय बनी हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद ये कह पाना मुश्किल हो रहा है कि बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ है और एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। वो हम आपको आगे बताएंगे कि कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, कुछ नेता जो हैं वो जदयू के इस्तीफा दे दिए हैं, जिसके बाद ये लग रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बन पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है और महागठबंधन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है और हो सकता है कि तेजस्वी जो है अगले मुख्यमंत्री बन जाए और महागठबंधन की सरकार बन जाए। उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हमें लग रहा है और ऐसी घटनाक्रम को देखने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में बन जाए। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे आप इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथियों, तेजस्वी यादव जो है वो महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो छोटी पार्टियां हैं, उन छोटी पार्टियों से मेरी मुराद वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी कर दिया है। दूसरी तरफ जो हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके भी 4 विधायक हैं और तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम पद का ऑफर देने के बाद इन दो छोटी पार्टियों की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आप अगर देखेंगे एनडीए की सरकार अगर बनती भी है तो ये जो छोटी पार्टियां हैं जिनके पास 4-4 विधायक है, दोनों के मिला दिया जाए तो 8 विधायक है, ये बड़े बड़े मंत्रालय मांगेंगे, जो कि एनडीए को देने के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है और बीजेपी ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री जो है उनके पास रहें और ज़्यादा जो अहम मंत्रालय है जैसे गृह मंत्रालय हो गए, वित्त मंत्रालय हो, वो भाजपा के पास रहे। लेकिन ये दो छोटी पार्टियां हैं वो अब गेम चेंजर की भूमिका में आ गए हैं। यानी कि अगर ये 4-4 सीट वाली जीतन राम मांझी की हम पार्टी और वीआईपी पार्टी 4-4 सीट अगर ये अपना समर्थन खींच ले तो सरकार एनडीए की बन नहीं पाएगी। और ये अगर महागठबंधन के पाले में आते हैं तो यकीनन महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिखेगी। तो आप कह रहे होंगे कि अगर ये 8 सीटें अगर महागठबंधन के खाते में आ जाती हैं तो उनकी सरकार कैसे बनेगी, वो हम आपको आगे बताते हैं। साथियों, अगर आप अभी संख्या पर ध्यान दें, जो बिहार में चुनाव परिणाम आया है, जो भी संख्या बनी है एनडीए और दूसरी तरफ राजद गठबंधन के, तो आप देखिए कि एनडीए के पास कुल 125 विधायक उनके साथ हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो हम पार्टी के जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायक हैं और दूसरी तरफ मुकेश साहनी के पार्टी के भी 4 विधायक हैं। अगर ये 4-4 लोग अगर इस्तीफा दे देते हैं, एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते हैं, तो इनके पास जो कुल संख्या है वो केवल 117 ही रह जाएगी। और जब ये महागठबंधन के पाले में आते हैं जिनकी अभी संख्या जो है केवल 110 नजर आ रही है, जब ये 8 इसमें आ जाएंगे तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 118। और आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती है। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो महागठबंधन को समर्थन दे देती है, और हालांकि उनके बोलने से भी लगा है, आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की 5 सीट जीतने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने कहा भी था कि हमने बहुत कोशिश की थी कि महागठबंधन के साथ हम भी शामिल हो जाए उनके गठबंधन में, लेकिन उन्होंने हमें शामिल नहीं किया। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन बनते हैं कि 4-4 विधायक जो छोटी पार्टियों के हैं वो महागठबंधन के पाले में आते हैं, तो यकीन मानिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो महागठबंधन को सपोर्ट करते हुए दिखेगी। तो यानी कि जो आप देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन है उसके अंदर अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है और अभी पिक्चर बाकी है। साथियों, एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि आपको पता ही होगा एनडीए को पूरी बहुमत जो दिख रही है आंकड़ों में, वो आने के बाद भी उनके एक विधायक प्रत्याशी जिनका नाम माधवी सिंह है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के साथ अन्याय हुआ है और वो उन्होंने अपने जदयू के प्राथमिक कार्यकर्ता से भी पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया, यानी कि उन्होंने पूरी तरह से जदयू को छोड़ दिया है। तो साथियों, आप जरा गौर करें कि जिस पार्टी यानी जिस गठबंधन की सरकार बनने वाली है उसी पार्टी के एक नेता जो है वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि जदयू और भाजपा गठबंधन यानी कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है और दूसरी तरफ जो महागठबंधन का खेमा है वो बहुत ही सहज नजर आ रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में बनते हुए दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े बहुत ही नाजुक हैं और जो छोटी पार्टियां हैं, खास करके असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और वीआईपी मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी, ये बड़े गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। अगर ये महागठबंधन के पाले में आते हैं तो महागठबंधन की सरकार जो है बनना
तय माना जा रहा है। साथ ही हम आपको एक और बता दें कि जदयू के बहुत सारे लोग जो है वो इस बात से नाराज है और वो ये जानते ही होंगे कि किस तरह से जदयू को एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। एलजेपी एक तरफ तो वो कहती है कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन हम जदयू के साथ नहीं हैं। और वो चुनाव में भी देखने को आपको मिला होगा कि जो एलजेपी के कैंडिडेट थे वो केवल जेडीयू जहां से चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू के कैंडिडेट जहां से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने वहीं उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसका खामियाजा जो है वो जदयू को भुगतना पड़ा है। तो अंदर खाने की ये भी बात सूत्रों से निकल करके आ रही है कि जदयू के कई सारे लोग, उनका ये कहना था कि वो एलजेपी को पहले साइड करे, उसके बाद वो सरकार बनाने पे बात करेंगे। अगर एलजेपी को अगर वो साइड लाइन करते हैं तो और भी बहुत सारी बातें जो है एलजेपी और भाजपा के बीच में रही होगी वो खुल करके सामने आएगी। तो इस वजह से भाजपा भी बहुत सारे संशय में है कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उन्होंने भी अपनी सरकार बनाने को लेकर के काफ़ी कोशिशें तेज कर दी है और जानबूझ करके छोटी पार्टियों को ये ऑफर दे रहे हैं ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए और बड़े मंत्रालय जब एनडीए गठबंधन से मांगे वो, तो एनडीए गठबंधन जो है उनके मांग को पूरा ना कर सके। तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। इसी वजह से अभी आपने देखा होगा कि सरकार बनाने को लेकर के कोई हलचल नहीं दिख रहा है। जब इनके पास पूरी संख्या बल आ चुकी है, सब कुछ सही है, तो ये सरकार बनाने को लेकर के लेट क्यों कर रहे हैं और कुछ भी खुल करके बोलने को ये तैयार नहीं है कि आखिर सरकार एनडीए की बन रही है और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का भी आपने बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो भाजपा और जदयू का जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है उसके अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं और हो सकता है कि इस बार बिहार में एक बड़ा उलटफेर बहुत जल्दी देखने को मिले। हो सकता है कि सरकार बना ले एनडीए गठबंधन, लेकिन जो आंकड़े हैं उसको देख कर यही लग रहा है कि ज़्यादा दिन ये सरकार चला नहीं पाएंगे और एक बार आपको देखने को मिलेगा कि महागठबंधन की सरकार यहाँ आराम से बन जाएगी और तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़े खास जो फायदा हो रहा है वो छोटी पार्टियों को हो रहा है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, क्योंकि अगर ये महागठबंधन की सरकार बनाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का तो साफ कहना है कि वो हर हाल में सीमांचल के विकास के लिए कुछ भी करेंगे। तो सीमांचल के विकास के लिए वो जो भी मांग होगा वो महागठबंधन से उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो दो बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है दो पार्टियों की, वो एनडीए गठबंधन में बड़े मंत्रालय की मांग करेंगे, जो कि एनडीए के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या वो 3 उप मुख्यमंत्री रखेंगे? क्योंकि यहाँ तो ऑफर दे दिया है तेजस्वी यादव ने मांझी को भी और साथ ही साथ मुकेश साहनी को भी कि हमारे साथ अगर आते हैं तो आपको डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। तो आप समझ लें कि जिनको ये महागठबंधन में डिप्टी सीएम का पद मिलेगा तो वो वहाँ एनडीए गठबंधन में क्यों डिप्टी सीएम का पद का मांग नहीं करेंगे या फिर बड़े मंत्रालय का पद का मांग नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में कि उनके समर्थन खींचने से सरकार गिरने की संभावना हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यही है कि अभी पिक्चर साफ नहीं हुई है, अभी पिक्चर में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बस आप आगे देखते जाइए। हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार बन जाए, तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन जाए। तो साथियों आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।